जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का ऑफिशियल सानू भगत यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को कवर करेंगे और वो टॉपिक है प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक को पढ़ने से पहले हम लोग वाद्य यंत्र क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, वाद्य यंत्र का निर्माण या प्रयोग संगीत की ध्वनि निकालने के प्रयोजन के लिए होता है। यानी कि दोस्तों, ऐसी कोई भी वस्तु जो ध्वनि पैदा करती है उसे हम लोग वाद्य यंत्र कह सकते हैं। जैसे कि कोई भी वस्तु, जैसे यहाँ सारंगी है एग्जाम्पल में हम लोग ने लिया है, ढोलक, गिटार, बांसुरी, इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल हैं जो ध्वनि निकालते हैं, जो इसका प्रयोग संगीत के ध्वनि निकालने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग वाद्य यंत्र कहते हैं। दोस्तों, वाद्य यंत्र को मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है तत्वाद्य यंत्र, दूसरा है सुषीर वाद्य यंत्र, तीसरा है अवनद वाद्य यंत्र और चौथा है घन वाद्य यंत्र। दोस्तों, तत्वाद्य यंत्र होता है तार वाले वाद्य यंत्र जिसमें तार लगे होते हैं, जैसे बीना, सितार, गिटार आदि जिसमें तार लगे रहते हैं, तार वाले वाद्य यंत्र, उसे हम लोग तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। उसके बाद है सुषीर वाद्य यंत्र। दोस्तों, हवा द्वारा बजने वाले वाद्य यंत्र सुषीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जैसे बांसुरी, शहनाई आदि जितने भी हवा द्वारा बजने वाले वाद्य यंत्र हैं उसे हम लोग सुषीर वाद्य यंत्र कहते हैं। उसके बाद है अवनद वाद्य यंत्र। दोस्तों, चमड़े से मिला हुआ वाद्य यंत्र को हम लोग अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल जैसे नगाड़ा, ढोल, तबला आदि जितने भी चमड़े से मिले हुए वाद्य यंत्र हैं उसे हम लोग अवनद वाद्य यंत्र कहेंगे। उसके बाद है घन वाद्य यंत्र। दोस्तों, धातु के निर्मित वाद्य यंत्र जैसे कि चिमटा, मंजीरा आदि जितने भी रहते हैं उसे हम लोग घन वाद्य यंत्र कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक करके सभी प्रमुख वाद्य यंत्र को पढ़ते हैं और उनके वादक को पढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले है सितार। दोस्तों, सितार का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। तो याद रखना है, ये पिछले वर्ष के एग्जाम में पूछा गया था कि सितार का जनक हम लोग किसे मानते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हम लोग सितार का जनक मानते हैं। उसके बाद है दोस्तों सितार के कुछ प्रमुख वादक जैसे पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और विलायत खां। दोस्तों, पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और पंडित रविशंकर प्रथम भारतीय ग्रैमी अवार्ड विजेता थे। याद रखना है, पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और पंडित रविशंकर प्रथम भारतीय ग्रैमी अवार्ड विजेता थे। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को हो गया होगा याद कि सितार का जनक किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को, और उनके कुछ प्रमुख वादक तो पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और विलायत खां। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, सितार के बाद है मैंडोलिन। दोस्तों, मैंडोलिन जो है वो गिटार के जैसा दिखने वाला ही एक वाद्य यंत्र है जिसका विकास यूरोप महाद्वीप में हुआ था। और इनके प्रमुख वादक की बात की जाए तो इनके प्रमुख वादक हैं उप्पलपू श्रीनिवास। दोस्तों, श्रीनिवास को 1998 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 2010 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। तो याद रखना है, मैंडोलिन का प्रमुख वादक कौन हो गए, तो उप्पलपू श्रीनिवास, और इनको 2 अवार्ड मिल चुका है, एक 1998 में पद्मश्री अवार्ड और 2010 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, मैंडोलिन के बाद है तबला, और तबला के प्रमुख वादक हैं जाकिर हुसैन, गुदई महाराज और अल्लाह रखा खां। ठीक है, याद रखना है। और ज़्यादा अगर प्रश्न पूछा जाता है तबला के बारे में तो उसमें अगर प्रमुख वादक पूछा जाता है तो ज़्यादातर जाकिर हुसैन का ही नाम दिया रहता है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है, तबला के प्रमुख वादक जाकिर हुसैन, गुदई महाराज और अल्लाह रखा खां। दोस्तों, जाकिर हुसैन तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे हैं। तो याद रखना है, जाकिर हुसैन जो है वो अल्लाह रखा खां के बेटे हैं। ठीक है, जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में 1988 में पद्मश्री तथा 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ भी याद रखना है, जाकिर हुसैन को 2 अवार्ड मिल चुका है। कौन कौन? तो 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखना है, तबला के प्रमुख वादक जाकिर हुसैन, गुदई महाराज और अल्लाह रखा खां। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, तबला के बाद है शहनाई, और शहनाई के प्रमुख वादक हैं बिस्मिल्लाह खां और अली अहमद हुसैन खां। तो याद रखना है, शहनाई के 2 प्रमुख वादक हैं बिस्मिल्लाह खां और अली अहमद हुसैन खां। दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है कि बिस्मिल्लाह खां जो कि शहनाई वादक हैं उनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं।
दोस्तों शहनाई के बाद है बांसुरी, और बांसुरी के 4 प्रमुख वादक हैं, हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना और टी.आर. महालिंगम। याद रखना है, बांसुरी के 4 प्रमुख वादक हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना और टी.आर. महालिंगम। दोस्तों हरि प्रसाद चौरसिया को 2000 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ याद रखना है, हरि प्रसाद चौरसिया को 2000 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। दोस्तों बांसुरी के बाद है सरोद। दोस्तों सरोद जो है वो भी गिटार के जैसा दिखने वाला एक तत्वाद यंत्र है, और इसके 3 प्रमुख वादक हैं, एक अमजद अली खां और अलाउद्दीन खां, और तीसरा है अली अकबर खां। याद रखना है, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां जो है वो सरोद के प्रमुख वादक हैं। दोस्तों अली अकबर खां को 1988 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और 1997 में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का कला क्षेत्र के सबसे ऊंचा पुरस्कार, याद रखना है कला क्षेत्र में सबसे ऊंचा पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का है नेशनल हेरिटेज फेलोशिप, और वो इनको मिला था। ठीक है, कब मिला था? तो 1997 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका का कला के क्षेत्र में सबसे ऊंचा पुरस्कार नेशनल हेरिटेज फेलोशिप इनको दिया गया था। उसके बाद अमजद अली खां को 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर 2 लोगों को इनको पद्म विभूषण मिला था, अली अकबर खां को, और यहाँ पर अमजद अली खां को पद्म भूषण मिला था। तो आप लोग को यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। दोस्तों सरोद के बाद है सारंगी, और सारंगी के 2 प्रमुख वादक हैं, एक है राम नारायण और दूसरा है अरुणा नारायण काले। दोस्तों अरुणा नारायण काले जो है वो राम नारायण जी की पुत्री है, और ये दुनिया की पहली महिला संगीत वादक है। तो याद रखना है, अरुणा नारायण काले जो है वो किनकी पुत्री है? तो प्रमुख वादक राम नारायण जी की पुत्री है, और ये दुनिया की पहली महिला सारंगी वादक है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। दोस्तों सारंगी के बाद है संतूर। दोस्तों संतूर जो है वो तत्वाद यंत्र है, और इसके प्रमुख वादक हैं शिव कुमार शर्मा। तो याद रखना है आप लोग को, संतूर के प्रमुख वादक कौन है? तो शिव कुमार शर्मा, और ये तत्वाद यंत्र के अंदर आता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। दोस्तों संतूर के बाद है वायलिन, और वायलिन जो है उसके 2 प्रमुख वादक हैं, एक है मनोज जॉर्ज और दूसरा है डॉक्टर एन राजम। दोस्तों डॉक्टर एन राजम जो है वो भारत की पहली महिला है जो कि वायलिन की प्रमुख वादक है। याद रखना है, वायलिन के 2 प्रमुख वादक हैं, एक मनोज जॉर्ज और दूसरा है महिला वादक डॉक्टर एन राजम। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। दोस्तों वायलिन के बाद है वीणा, और वीणा के 1 प्रमुख वादक हैं एस बालचंद्रन। तो इसको भी याद रखना है, वीणा के प्रमुख वादक कौन है? तो एस बालचंद्रन। ठीक है, और इसके अगर प्रमुख वादक की बात की जाए तो हमारी माँ सरस्वती भी इसी वीणा को बजाती है। तो वीणा जो हो गया एस बालचंद्रन, जिसके प्रमुख वादक हैं, किसके? तो वीणा के। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।